आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम आमंत्रित स्वरों के साथ साथ तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर माह की तरह इस माह भी 5 और 6 मई को 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हमारे विभिन्न राज्य से साहित्यकार जुड़े थे और कार्यक्रम में चर्चा लग रहे थे। कल की काव्य गोष्ठी बहुत ही बेहतरीन हुई थी। आज की भी काव्य गोष्ठी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के हमारे मुख्य अतिथि जो महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं, आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का स्वागत करते हैं। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कुछ शब्द हमारे बीच रखिए। धन्यवाद मुस्कान जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ केसरी पब्लिकेशंस की तरफ से का कि हर माह वो 5 और 6 मई की तारीख को इसका काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं, जिसमें बहुत सारे कवि और मित्र जो अपनी अपनी भावनाओं को पेश करते हैं और सबको आनंदित करते हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काव्य की शुभारंभ किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो आज के मुख्य अतिथि के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है, तो अब समय क्यों गवाया जाए। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें जो हर बार की काव्य गोष्ठी में अपनी सरस्वती वंदना से इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करती हैं। उत्तर प्रदेश से मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आनंद कुमार मित्तल सर का। आदरणीय, आप आए और अपनी सरस्वती वंदना से आज की इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का और आप सभी उपस्थित विदेशियों का का मैं सुनिएगा। हे सरस्वती माँ हे वीणा पाणी, हे सरस्वती माँ हे वीणा पाणी, कुछ विद्या दान हमें दे दो। हे विद्यादायिनी बुद्धि प्रदायिनी, दया ए माँ हम पर कर दो। हे विद्यादायिनी बुद्धि प्रदायिनी, दया ए माँ हम पर कर दो। वागीश गिरा वाग देवी तुम, वागीश गिरा वाग देवी तुम हंस वाहिनी कमल नयन, तुम्हारी कृपा दृष्टि से माता, मैं खाता जीवन में चंदन, मैं खाता जीवन में चंदन। माघ पंचमी शुक्ल पक्ष को आगमन हुआ, माघ पंचमी शुक्ल पक्ष को माँ तेरा आगमन हुआ। वाणी मिली जगती को उस दिन, माँ ब्रह्मांड भी धन्य हुआ। वाणी मिली जगती को उस दिन, माँ ब्रह्मांड भी धन्य हुआ। हे माँ सरस्वती वीणा वादिनी, हे माँ सरस्वती वीणा वादिनी, विमला माँ दुख दूर करो। हे वागेश्वरी हे ज्ञान की देवी, समस्त हृदय का दूर करो। तेरी कृपा न मिले तो माता, दिल खंडित हो जाता। तेरी कृपा न मिले तो माता, दिल खंडित हो जाता। गीत बेसुरा हो जाता माता, गीत बेसुरा हो जाता माता, भाव अवतीर्ण हो जाता, भाव अवतीर्ण हो जाता। मैं मूरख अवसान ग्रस्त हूँ, मैं मूरख अवसान ग्रस्त हूँ, आप ज्योति मुझको दे दो, आप ज्योति मुझको दे दो। ना तुम तो हो ममता की मूरत, न प्रणाम न प्रकाश भर दो। ना तुम हो ममता की मूरत, न प्रकाश भर दो। सुधा बरसा दो शब्द,
सुधा सुभा दो पंच परमा, सुधा बरसा दो परमा। माँ है माँ है ये अनुपम तुमसे, हम सब माँ है बालक तेरे, दो आशीष हमको दिल से। हम सब माँ है बालक तेरे, दो आशीष हमको दिल से। नमस्कार। बहुत ही शानदार आदरणीय, बहुत ही शानदार। और बिल्कुल हर बार की काव्य गोष्ठी आदरणीय आनंद कुमार मित्तल सर के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे तो कवि सम्मेलन में कभी भी सरस्वती वंदना की समीक्षा नहीं की जाती है, लेकिन आदरणीय की इतनी प्यारी प्रस्तुति होती है कि बिना समीक्षा किए कोई रह भी नहीं पाता है। तो मैं चाहूंगी कि चंद्र मोहन नीले सर, आप कुछ शब्द मित्तल सर के लिए कहे, क्योंकि आदरणीय ने बहुत ही प्यारी सरस्वती वंदना हमारे बीच प्रस्तुत किया है। धन्यवाद मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार मित्तल जी का। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की उन्होंने। माँ वरदायिनी हमें वर दो, बहुत ही सुंदर भाव। हमेशा की तरह उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं माँ शारदे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान जी, आगे का कार्यक्रम किया जाए। बिल्कुल। और खास बात ये भी है कि मित्तल सर हर बार की काव्य गोष्ठी में एक नई सरस्वती वंदना प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, इतनी प्यारी सरस्वती वंदना से इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश से कटनी मध्य प्रदेश की तरफ। कटनी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ आदरणीय पंकज वर्मन सर। आदरणीय, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। पंकज वर्मन सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। माइक ओपन नहीं हो रहा है। जी स्वागत है आदरणीय, आवाज आ रही है, बहुत बहुत स्वागत है। जी, अब ज्यादा मैं समय रचना करो कोई मेरा वंदन। सीधे रचना में आता हूँ। शायद पंकज सर को कुछ नेटवर्क इशू की परेशानी हो रही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में नेटवर्क इशू होना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो हम लोग पंकज वर्मन सर को पुनः सुनेंगे और कटनी मध्य प्रदेश जरूर जाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं रंजना मैम के पास, जो भावनाओं से भरी हुई कविताएं हर बार प्रस्तुत करती है। तो मैं बड़े ही सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रंजना कुमारी मैम का। आदरणीय, आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद मुस्कान, सम्मानित मंच और हमारी प्यारी प्यारी मुस्कान और सभी सम्मानित कविगण। आज मैं अपनी रचना जो लेकर आई हूँ वो अभी जो पहलगाम में घटना हुई है धर्म को लेकर, उस पर कुछ बोलने का प्रयास करूंगी और अपने मन के भावों से ही मैंने इसे सजाया है और मैं वो प्रस्तुत करती हूँ। धर्म कहूं मैं किसको, एक सवाल उठता है मन में। धर्म कहूं मैं किसको, आज बता दो बात मुझे तुम। धर्म कहूं मैं किसको,
मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ या जाओ गुरुद्वारा, चर्च में भी मैंने देखे हैं धर्म खड़ा है सारा। चर्च में भी मैंने देखे हैं धर्म खड़ा है सारा। हाय बता दो आज मुझे तुम, धर्म कहूं मैं किसको, धर्म कहूं मैं किसको। एक ही माटी एक आसमां, एक ही माटी एक आसमां, एक समान हवा का आना, एक खून सब में दौड़ रहा है, यह कैसे ना पहचाना। एक खून सब में दौड़ रहा है, यह कैसे ना पहचाना। आज दीवारें क्यों खड़ी हो रही, मतलब मैंने ना जाना। हाय बता दो आज धर्म कहूं मैं किसको, धर्म कहूं मैं किसको। यह कैसा मजहब का दानव, यह कैसा मजहब का दानव घूम रहा है घर घर में। नहीं सुरक्षित कोई यहाँ पर, पूछ लिया अपने मन से। नहीं सुरक्षित कोई यहाँ पर, पूछ लिया अपने मन से। धर्म पूछ कर मारी गोली, धर्म पूछ कर मारी गोली, किस मजहब ने यह बोला है। हाय बता दो आज मुझे तुम, धर्म कहूं मैं, धर्म कहूं मैं किसको। मन कुंठित क्यों करते आखिर, कुंठित क्यों करते आखिर, अपने मन के दरवाजे खोलो। भाई भाई हैं सभी यहाँ पर, दिल की आंखें खोलो। भाई भाई हैं सभी यहाँ पर, दिल की आंखें खोलो। मांग लुट गई ममता तरसे, मांग लुट गई ममता तरसे, क्यों तेरा मन ना डोला। भाई बता दो आज मुझे तुम, धर्म कहूं मैं किसको। आज कहूंगी बात मैं दिल की, आज कहूंगी बात मैं दिल की। मेरा भारत वतन है ऐसा, हर धर्म जहां खुद में है महान। ईद मनाते हम सब मिलकर, दीपावली पर भी होगी बहार। ऐसे क्यों तुमने खूनों में काला रंग है डाला। हाय बता दो आज मुझे, धर्म कहूं मैं किसको। गुरु नानक की वाणी सुनकर कहते मालिक एक है, हमें देखने वाला है उसे मेरा घर सबसे ऊपर, जिसमें सब गीत धर्म डाल मिलकर। देंगे अल्लाह ईश्वर नानक मसीहा हम में डाल सबको देते शीश। फिर क्यों का टेबलेट चार्ज है हम पर तो चलाते हैं। आज बता दो आज मुझे तुम, धर्म कहूं मैं किसको। धर्म हमारा है इंसानियत, जो सब धर्मों से ऊंचा है। अपने मन में इसे बसा लो, यही हमारी पूजा है। शांति अमन रहे सदा, सब में हो भाईचारा। आज मैं क्या पूछूं तुमसे, धर्म कौन है हमारा, धर्म कौन है हमारा, धर्म कौन है हमारा। धन्यवाद। बहुत ही शानदार, आदरणीय। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि रंजना मैम भावनाओं से भरी हुई कविता हर बार प्रस्तुत करती हैं, और इनकी रचनाओं को जब आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये किसी की आप ही बीती है। तो ये वही कविताएं प्रस्तुत करती हैं जो इन्होंने खुद अपने आप में या अपने आसपास के लोगों में या पर्यावरण के बीच में जो महसूस किया है। तो बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। और बाकी आपकी रचना की समीक्षा करेंगे आदरणीय चंद्रमोहन नीले से। धन्यवाद मुस्कान जी। रंजना जी, आपकी रचना बहुत ही भावपूर्ण और सुंदर थी। बहुत ही सुंदर शब्दों का आपने चयन किया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, एक खून सब में बह रहा, कैसे ना पहचाना। एक एक शब्द, एक एक वाक्य बहुत ही भावपूर्ण था। आपके लिए बहुत बहुत बधाई ऐसी सुंदर रचना प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, जितनी प्यारी रचनाएं हैं उतनी ही प्यारी समीक्षा भी चल रही है। तो चलिए क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय रियाज खान सर जी। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। रियाज खान सर जी, आपकी माइक म्यूट है, कृपया करके पहले माइक को ऑन कर लीजिए, फिर आप अपनी प्रस्तुति दें, क्योंकि आपकी गजलें सुनने के लिए हमारे साथ साथ हमारे तमाम श्रोता भी उत्सुक हैं। स्वागत है आदरणीय।
दो मतले और दो शेर। साथ मिलता रहे आपका रात दिन, बस यही मांगता हूँ दुआ रात दिन, बस यही मांगता हूँ दुआ रात दिन। हम तो करते जी। ही आए वफा रात दिन, हम तो करते ही आए वफा रात दिन, हमसे रहते वो फिर भी खफा रात दिन, हमसे रहते वो ओहो। फिर भी खफा रात दिन। और जब अच्छा। मुसीबत पड़ी याद वो आ गया, जब मुसीबत पड़ी याद वो आ गया, रट लगाने लगे या खुदा रात दिन, रट लगाने ओहो। लगे या खुदा रात दिन। और गजल समाज फरमाए। अच्छा। मतलब अर्थ है, वार मुझ पे वो करेगा दिल में आया ही नहीं, वार मुझ पे वो करेगा दिल में आया ही नहीं, आज तक जिसने खंजर चलाया ही नहीं, आज तक जिसने कभी अच्छा। खंजर चलाया ही नहीं। और कैसे समझूं बात क्या है ये बता दें आप ही, कैसे समझूं बात क्या है ये बता दें आप ही, हाल दिल उसने कभी अपना सुनाया ही नहीं, हाल दिल उसने अरे अपना वाह। कभी सुनाया ही नहीं। कर रहा था अमन की बातें दिखावे के लिए, कर रहा था अमन की अच्छा। बातें दिखावे के लिए, वो लड़ाकर भी हमें देखो लड़ाया ही नहीं, वो लड़ाकर भी हमें देखो लड़ाया ही नहीं। और क्यों न हो उस पे यकीन मुझको किसी को भी, आज तक जिसने कभी भूखा सुलाया ही नहीं, आज तक जिसने कभी भूखा सुलाया ही नहीं। अब तुम्हारी बात पे नाराज क्यों होने लगा, मैं तुम्हारी बात पे नाराज क्यों होने लगा, मैं क्यों होने तुम्हारी लगा? बात को दिल से लगाया ही नहीं, मैं तुम्हारी बात को अच्छा। दिल से लगाया ही नहीं। बहुत मौत सुंदर। के आगोश में जाओगे जब भी एक दिन, मौत के आगोश में जाओगे जब भी एक दिन, तब कहोगे मालो जर कुछ काम आया ही नहीं, तब कहोगे मालो जर कुछ काम आया ही नहीं। जानता हूँ सच कहूंगा तो जुबां कट जाएगी, जानता हूँ सच कहूंगा तो जुबां कट जाएगी, बस इसी डर से मैंने बस इसी डर से तो मैंने सच बताया ही नहीं, जानता हूँ सच कहूंगा तो जुबां कट जाएगी, बस इसी डर से तो मैंने सच बताया ही नहीं। और क्यों ना मौत के अच्छा मकतार्ज है, एक वफा की चाह थी वो भी न मिल पाई कभी, एक वफा की चाह थी वो भी न मिल पाई कभी, बेवफाई के सिवा कुछ मैंने पाया ही नहीं, बेवफाई के सिवा मैंने कुछ पाया ही नहीं। मकतार्ज है, रोज ही वो कत्ल होता उफ नहीं करता मगर, रोज ही वो कत्ल होता उफ ही नहीं करता मगर, आज तक गौहर किसी को कुछ बताया ही नहीं, आज तक गौहर अच्छा। किसी को कुछ बताया ही नहीं। रोज ही वो कत्ल होता उफ नहीं करता मगर, आज तक गौहर किसी को कुछ बताया ही नहीं। शुक्रिया मैडम। बहुत ही शानदार, आदरणीय। और बिल्कुल इसलिए आपको इस मंच के द्वारा गजलों के बादशाह कहा जाता है। तो आप गजलों के जी माध्यम बहुत से बहुत शुक्रिया मैडम। विभिन्न विषयों पे प्रस्तुतिकरण देते हैं। और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आज के समय में रिश्तों का मोल नहीं रखा गया है। तो ये रूठना मनाना, नाराज होना, ये सब आज के रिश्तों में जरूरी है। जहाँ हम लोग देखते हैं कि लोगों को लगता है कि हमारे पास रिश्ते बहुत है, तो लोग रूठना मनाना, नाराज होना, ये सब छोड़ के आजकल लोग छोड़ना पसंद करते हैं कि कुछ हो जाए विवाद, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बल्कि रिश्ते तो निभाने से चलते हैं ना। तो बहुत ही प्यारी प्रस्तुति आपकी है, बहुत ही प्यारे गजल थे। और बाकी तो बहुत समीक्षा बहुत शुक्रिया आदरणीय मैडम। चंद्रमोहन नीले सर करेंगे। धन्यवाद मुस्कान जी। रियाज रियाज खान जी, आपका समीक्षा करने की तो क्या बोलूँ मैं, आपका तो मैं बड़ा फैन हूँ। रोज सुबह आपकी गज़ल से मेरे दिन की शुरुआत होती है। और आज की जो गज़ल है, हम तो करते ही आए वफा उनसे, एक एक लाइन, एक एक
पैराग्राफ, एक एक शब्द बहुत ही उम्दा थे और मन लुभावने वाले थे। वार तो वो करेगा मुझसे, आज तक जिसने खंजर उठाया ही नहीं। क्या क्या आपने उसमें उपमाएं दी हैं, तस्वीर दी हैं। जिस वफा की तलाश में, वो बेवफाई ही मिली मुझे। और वो मालो जर वाली लाइन तो बहुत ही बढ़िया थी। तो एक एक शब्द दिल को छू जाने वाला था। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। आप इसी तरह मंच की शोभा बढ़ाते बहुत रहें। बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए अब हम बहुत लोग शुक्रिया, छत्तीसगढ़ बहुत से बहुत निकलते शुक्रिया हैं आपका। और पुनः चलते हैं कटनी मध्य प्रदेश से की तरफ। वहां से हमारे बीच जुड़े हैं डॉक्टर पंकज कुमार वर्मन सर। आदरणीय, आपका मंच पे पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आवाज आ रही है? स्वागत है आदरणीय। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आदरणीय, स्वागत है। जी जी, सीधे मैं रचना में आ रहा हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है वो मेरा साज है, मेरा सृजन। हर सुबह उसकी मुस्कान से मैं अपने दिल की शुरुआत करता हूँ। हर सुबह उसकी मुस्कान से मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। जैसे हर लहर समुंदर की हो, वैसे ही खुद को उसके नाम करता हूँ। उसकी चुप्पियों में भी साज है, मैं हर खामोशी को सुर देता हूँ। वो हो ना हो आसपास कहीं, फिर भी उसकी खुशबू में बहता हूँ। हर मोड़ पे जब राहें थकती है, मैं उसके ख्याल से उड़ता हूँ। उसके बिना अधूरी सी हूँ मैं, उसे सोच कर ही संवारता हूँ। मेरे ख्वाबों का वो ताजमहल, मेरे ख्वाबों का वो ताजमहल, जिसे हर रात रंगों से भरता हूँ। कुछ ऐसा बंधन है उस संग कि खुद को भूल उसी में जीता हूँ। आप चाहे तो मैं एक रचना और वचन कर सकता हूँ, अगर इजाजत दे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय पंकज कुमार वर्मन सर के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से आपने प्रस्तुत किया और बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों का भी चयन किया। बाकी समीक्षा देंगे मोहन सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आपकी रचना जी बहुत ही धन्यवाद। सुंदर थी। हर सुबह उसकी मुस्कान से मेरी दिन की शुरुआत होती है। बहुत ही सुंदर भाव। क्या कहूँ, बीच में मैं, बिल्कुल मेरे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी, मैं सुन नहीं पाया। जितना भी सुना है बहुत बढ़िया था। और बिल्कुल। तो चलिए, धन्यवाद आपका। क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क इश्यू हो रही है जी जिसके धन्यवाद। का आवाज शायद ना पहुंच पाया हो, लेकिन आपका जो शब्दों का चयन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लाजवाब था। तो चलिए हम लोग इस क्रमांक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पुनः चलते हैं उत्तर प्रदेश। वहां से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय आनंद कुमार मित्तल सर। मित्तल सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। हार्दिक आभार आपका संचालिका जी और संस्थापका जी। मैं इस पे सरस्वती वंदना के बाद, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही वीरता का दिवस हुआ था, तो मैंने बिल्कुल, एक कविता थी करगिल के वीर, मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा। स्वागत है आदरणीय। बर्फ से घिरे पहाड़ियों में सैनिक सजग हो बैठे थे। बर्फ से घिरी पहाड़ियों में सैनिक सजग हो बैठे थे। शून्य से नीचे 14 डिग्री में वो बहादुर जीते थे, जीते थे। अटल बहादुर के कार्यकाल में, अटल बहादुर के कार्यकाल में सभी सन्नद्ध हो रहते थे। करगिल सीमा पर वीर सिपाही दुश्मन से लोहा लेते थे। करगिल सीमा पर वीर सिपाही दुश्मन से लोहा लेते थे। हरा दिया
पाक दुश्मन को धोखे से जिसने धावा बोला, हरा दिया पाक दुश्मन को धोखे से जिसने धावा बोला। जीत गया भारत एक बार फिर, हर हर महादेव बोला। जीत गया भारत एक बार फिर, हर हर महादेव बोला। ऐसे वीरों के कारण हम सुख चैन से सोते हैं। ऐसे वीरों के कारण हम सुख चैन से सोते हैं। नमन करते हम उन वीरों को जो रातों सो नहीं पाते हैं। नमन करते हम उन वीरों को जो रातों सो नहीं पाते हैं। हुक्मरानों की स्वार्थ नीति से सैनिक मारे जाते थे। निहत्थे होकर भारत बने बैठे रहते, निहत्तर होकर बने रहते और सीने पर गोली खाते थे। अटल जी ने बहादुरी से अटल जी ने बहादुरी से वीरों का सम्मान किया। दुश्मन को जमीन सुहाने उनको पूरा अधिकार दिया। दुश्मन को जमीन सुहाने का उनको पूरा अधिकार दिया। नमस्कार। बहुत ही शानदार आदरणीय प्रस्तुति। और बिल्कुल आपने जैसे वीरों के बारे में लिखा, उन माताओं को नमन, उन वीर सपूतों को नमन, क्योंकि एक माँ ही अपने पुत्र को इस तरह तैयार करती है जो वो देशभक्ति में लीन होके देश की सेवा में लग जी। जाती है। और आज उन वीर सपूतों के कारण ही हम लोग सुरक्षित अपने अपने घर में निवास करते हैं और जहां मर्जी करे वहां आ जा सकते हैं। तो उन तमाम वीरों को इस मंच के माध्यम से हम सभी नमन करते हैं। और बाकी आपकी रचना की समीक्षा मोहन सर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत कुमार जी। आपका रचना हर हर महादेव, वीर सिपाही दुश्मन से लोहा लेते हैं, उनको नमन किया आपने। बहुत सुंदर चित्रण खींचा उनका, जो भी उनकी संघर्ष, जिनकी वजह से हम लोग चैन से रह सकते हैं, शांति के साथ सोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके साथ, आपकी रचना के साथ मैं भी उनको वीर सपूतों को नमन करता हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद। मुस्कान जी। बिल्कुल, इतनी शानदार रचना सुनने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपनी दूसरी मातृशक्ति आदरणीय रीति झा मैम को। रीति झा मैम, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद मुस्कान जी। मैं मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं जो अपनी रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ, मेरी रचना थोड़ी सी आज हटके है विषय वस्तु से। यहाँ जो आप लोग देशभक्ति की कुछ रचनाएं दे रहे हैं, मैंने एक लिखी थी पिता का दर्द, जो मैं शायद भेजी भी थी आप लोगों को। मैं उसे सुनाना चाहूंगी कि एक पिता का दर्द क्या होता है अपने पुत्र के लिए, वो मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ यहाँ पे। कि निकल ही गए आंसू आज, जब बेटे ने मांगा अपना हिस्सा। एक बार पूछ तो लिया होता तो कह देते अपने उदास दिल का किस्सा। कि कैसे बताऊं मैं कि जब तू अपनी नौकरी पर गया था, कैसे बताऊं कि मैं जब तू अपनी नौकरी पर गया था, मेरे शरीर थे बस यहाँ, मन तेरे साथ ही गया था, मन तेरे साथ ही गया था। खुश था बहुत तुझे देखकर, माँ लेती थी बलाएं, लुटाती थी निज खुशियां, भर भर के देती थी दुआएं। ब्याह कर जब लाया था अपनी पसंद की दुल्हन, चाहा तो था खुश हो लूं, मेरे दिल में थी एक चुभन। एक ख्वाहिश थी दिल में मेरे, मुझे भी कहता कोई दादा, वरदान तो पाया ईश्वर से जिसे, वो दूर ही रहा मुझसे ज्यादा। हर पल तरप तरप कर बीती ये जिंदगी इसी आस में, कोई तो होगा वो दिन जिस दिन वो आएगा मेरे पास में। ख्वाहिश इतनी ही थी मेरी कि मिलकर एक छत के नीचे रहते, बहु बच्चों के संग निस्तेज जल से अपने आशियां को सींचे। पर हाय,
भगवान ने मुझे ये दिन क्या दिखाया, मौत के शैया पर से जब आज तुझे आवाज लगाया। तूने एक बार भी न सोचा कि पिता को मेरी जरूरत है, भेज दिए पैसे, कह दिया मुझे अभी आने की नहीं फुर्सत है। रुक जाएगी जब ये सांसें, कोई बेटा तुम्हें नहीं पुकारेगा, उस दिन तुझे शायद मेरा ये साथ याद आएगा। पर अफसोस कि तब मैं नहीं, ये दुनिया किस्सा तुम्हें सुनाएगा। बेटा शायद उस दिन मांगा हुआ हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही शानदार रीति मैम। और बिल्कुल जैसा कि अभी चर्चा भी चल रहा था कि एक कवि या कवित्री जो अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, किसी वस्तु को लेकर हो, या किसी इंसान की जीवनी को लेकर हो, वही भावना, वही एहसास को एक कवि या कवित्री अपने अंदर रखते हैं और उसको शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो रीति मैम ने एक ऐसा विषय चुना और वो बहुत ही सच्ची घटना है, सभी ने इस घटना को कहीं ना कहीं देखा होगा और इतनी प्यारी तरीके से आपने प्रस्तुत किया कि क्या बताया जाए आदरणीय। बाकी आपकी इस रचना की समीक्षा आदरणीय मोहन सर करेंगे। धन्यवाद मुस्कान जी। वीर झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सुंदर और भावपूर्ण आपने पिता का दर्द चित्रित किया है और बहुत मतलब तो मन एकदम भर आया। उम्मीद है बाकी सबको भी ऐसे ही लगा होगा कि आज का दौर ऐसा चल रहा है कि मतलब सब स्वार्थी हो गए हैं, अपने अपने दुनिया में बिजी हैं और बिल्कुल सही भी है ज़माने के साथ चलना, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं मेरे जैसे, वो भावनाओं से जुड़े रहते हैं, तो उनको बहुत दर्द होता है। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुत की पिता का दर्द। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी आदरणीय, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति। तो ये थे आज के हमारे कुछ आमंत्रित स्वर जिन्होंने अपनी भावनाओं को आप सभी के बीच रखा। अब बारी है इस मंच के वट वृक्ष और आज के मुख्य अतिथि की बारी। तो सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर से निवेदन करूंगी कि वो पहले बताएं कि उन्हें आज की यह काव्य गोष्ठी कैसी लगी और इसके साथ ही साथ आप अपनी भी प्रस्तुति दें ताकि हमारे तमाम श्रोता आपको सुन सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मंच पर। धन्यवाद मुस्कान जी। आज की काव्य गोष्ठी बहुत ही उम्दा रही, बढ़िया रही। सबसे पहले आप मुस्कान जी ने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की, फिर मुझे चंद्रमोहन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, मैंने कुछ दो शब्द बोले। उसके बाद अनंत कुमार मित्तल जी ने सर बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की जो हमेशा की तरह, और पंकज जी को बुलाया लेकिन वो उस वक्त जुड़ नहीं पाए। तो बाद में रंजना कुमारी जी ने पहलगाम के ऊपर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, एक खून सब में बह रहा है, कैसे ना पहचाना। बहुत ही सुंदर रचना थी उनकी। उसके बाद रियाज खान जी ने हम तो करते ही आए वफा रात दिन, बहुत ही सुंदर गजल प्रस्तुत की थी उन्होंने। वहाँ तो मुझ पे करेगा आज तक जिसने खंजर नहीं उठाया। फिर पंकज कुमार जी आए, उन्होंने अपनी बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की। हर सुबह उसकी मुस्कान से मेरे दिन की शुरुआत होती है। बहुत ही सुंदर रचना थी। उसके बाद अनंत कुमार मित्तल जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की, वीर सिपाही दुश्मन से लोहा लेते हैं, हर हर महादेव। उन्होंने सिपाहियों के नमन किया। फिर रीता झा जी ने बहुत ही सुंदर पिता का दर्द बयान किया जो आज के दिन में, आज के युग में हर घर की कहानी है। तो बहुत ही सुंदर रचना सबकी रचना थी, बहुत ही मज़ा आया सुनने में और मन को भी छू गई बहुत सारी कविताएं। धन्यवाद। स्वागत है इसके साथ अभी मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ।
मैं 2 रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। पहली है थोड़ी अलग टाइप की, जिसका है शीर्षक हंसने का अवसर। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक काव्य गोष्ठी के मंच पर एक कवि महाशय पधारे। एक बार की बात है, एक काव्य गोष्ठी के मंच पर एक कवि महाशय पधारे। माइक के आगे आकर पहले थे वो थोड़ा खंखारे, बुलंद आवाज में अपनी फिर वो यूं ललकारे। हास रस में डूबी हुई एक कविता आज सुनाता हूँ, हास रस में डूबी हुई एक कविता आज सुनाता हूँ। जिस देश में गंगा बहती है, हाल वहां का बताता हूँ। पब्लिक से आवाज आई, वाह 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 वाह। कवि महाशय को आया जोश, बात उन्होंने आगे बढ़ाई। हास रस में डूबी हुई एक कविता आज सुनाता हूँ, जिस देश में गंगा बहती है, हाल वहां का बताता हूँ। हंसाते हंसाते आपको रुलाता हूँ, झूठ को सच करके दिखलाता हूँ। हंसाते हंसाते आपको रुलाता हूँ, झूठ को सच करके दिखलाता हूँ। श्रोतागण फिर चिल्लाए, वाह 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 वाह, क्या बात है। बात पते की है, कवि जी आगे बोले, और शब्दों को अपने तोले। एक बार की बात है, जिस देश में बहती है गंगा, एक बच्चा पैदा हुआ वहां नंगा। पैदा होते ही वो हंसने लगा, पैदा होते ही वो हंसने लगा। अगली पंक्ति में बैठा एक श्रोता चिल्लाया, क्या बात करते हो मूर्ख कवि, पैदा होते ही कोई हंसता है। अरे सदियों से ये रीत चली आ रही, जन्म लेते ही धरती पर हर कोई यहाँ पे रोता है। अगर नहीं रोता है कोई तो उल्टा लटका के नर्स उसे रुलाती है, दुनिया में जीने की रीत सिखाती है। कवि महाशय को गुस्सा आया, मगर गुस्से पे काबू पाके उन्होंने प्यार से समझाया, श्रीमान आपने दुष्ट है फरमाया, मैंने भी तो सच का आईना आपको है दिखलाया। जीवन की इस भाग दौड़ में आजकल लोगों के चेहरों से हंसी तो अब हो गई है गायब। एक बार की बात है, जब सब खुश हुआ करते थे, थोड़े में करते थे गुजारा। अब तो बदल गया है सारी दुनिया का नजारा, खुद गर्जी के रंग में रंग गया है संसार ये सारा। चलो हम सब मिलकर कोई ऐसा प्रेम गीत अब गाएं, नदारद हो गई है मुस्कान जो हमारे चेहरों से, उसे वापस लेके आए। कोशिश करके विश्व में शांति का परचम फहराएं, एक बार जो गलती हो गई उसको दोबारा ना दोहराएं। प्यार से मिलजुल के रहें, धरती पे स्वर्ग ले आएं, भाईचारे का सबक सारे जग को हम पढ़ाएं। रोते हुए हम आते हैं जग में, लेकिन मुस्कुराते हुए यहाँ से जाएं। जिस देश में गंगा बहती है उसमें खुशियों की लहर बन जाएं। अपने फायदे के लिए कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, दूर भगा के गम का अंधेरा परमानंद की सहर ले आएं। जिस काम से मिले औरों को खुशी, बस काम वही कर जाएं। छोटे से जीवन में कभी हंसने का अवसर ना गवाएं, हंसने का अवसर ना गवाएं, हंसने का अवसर ना गवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, और तमाम हमारे आमंत्रित स्वर भी तालियों से आपका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए आपको इस मंच का वट वृक्ष कहा जाता है। आपने हर बार की काव्य गोष्ठी में अपने अनुभवों से शानदार प्रस्तुति दिया है, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का भी कार्य करता है और सीखने सिखाने का भी कार्य करता है। तो आज के इस मुस्कान जी, काव्य गोष्ठी में हमने विभिन्न रसों और विभिन्न विधाओं के बारे में जाना है। तो हम चाहेंगे नीले सर, आप एक और प्रस्तुति देना चाहते हैं क्या? जी जी, एक छोटी सी कविता और सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल जिसका बिल्कुल सर, हम शीर्षक है। सुनना चाहेंगे। हम ही नहीं, हमारे तमाम श्रोता भी आपको सुनना चाहेंगे। तो पुनः स्वागत करते हैं मोहन सर का। मोहन सर अपनी दूसरी प्रस्तुति आप सबों के बीच रखते हैं। जी धन्यवाद मुस्कान जी। इसका शीर्षक है सोचता रह गया। मैं सोचते सोचते सोचता रह गया, मैं सोचते सोचते सोचता रह गया, भावनाओं के समंदर में बह गया। मैं सोचते सोचते सोचता रह गया, भावनाओं के समंदर में बह गया। जो बात दबी थी कब से दिल में मेरे, ना चाहते हुए भी उसको कह गया। मैं सोचते सोचते सोचता रह गया, भावनाओं के समंदर में बह गया। मुद्दतों से देखता था मैं जिसके ख्वाब, मुद्दतों से देखता था मैं जिसके ख्वाब, बनने से पहले ही वो मंदिर ढह गया। जो कुछ मिला मुझको मेरा था नसीब,
चुपचाप उस दर्द दिल को मैं सह गया, मैं सोचते सोचते सोचता रह गया, भावनाओं के समंदर में बह गया। बदल गया ज़माना, बदल गए सारे लोग, सब हुए बेगाने, अपना ना कोई रह गया। ज़िंदगी के सवालों का मिला नहीं जवाब, हर सवाल का जवाब अधूरा ही रह गया। मैं सोचते सोचते सोचता रह गया, भावनाओं के समंदर में बह गया। गुजर गए ऐसे ही सारे दिन और रात, गुजर गए ऐसे ही सारे दिन और रात, जिंदा होते हुए मर गए दिल के जज्बात। खामोश खड़ा सुनता रहा मैं सबकी बात, जिसके जी में जो आया मुझसे कह गया। मैं सोचते सोचते सोचता रह गया, भावनाओं के समंदर में बह गया। मैं सोचते सोचते सोचता रह गया। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। शानदार प्रस्तुति आदरणीय। और आपके लिए मैं क्या ही कह सकती हूँ, आपके पास तो शब्दों का भंडार है, अनुभवों का भंडार है, जो आपकी कविताओं में झलकता है। और आपकी इस रचनाओं के माध्यम से भी हमारे एक आमंत्रित स्वर थोड़े विलंब से हमारे बीच जुड़े हैं। तो आपसे आग्रह होगा, आज के आप मुख्य अतिथि हैं, कि अगर आपकी अनुमति हो तो बलराम यादव देवरा सर की प्रस्तुति की जाए। जरूर जरूर जी। हाँ, वो शायद लेट जुड़े हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल आमंत्रित बिल्कुल। कीजिए बहुत उनको। बहुत धन्यवाद आदरणीय बलराम यादव जी, सर, आप थोड़े विलम्ब आए थे, अभी समीक्षा भी हो चुकी थी और आज के मुख्य अतिथि की रचना भी हो गई थी। लेकिन आज के हमारे मुख्य अतिथि ने अनुमति दे दी है आपकी प्रस्तुति की, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी 2 से 3 कविताएं हमारे मंच पर प्रस्तुत करें। तो चलिए हम लोग अभी महाराष्ट्र से निकल कर चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, और मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय बलराम यादव देवरा सर। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और अपनी प्रस्तुति दी। धन्यवाद स्वागत है मैम। प्रधान जी। मंचासीन समस्त कवियों को सादर नमन वंदन। और मेरी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अपने बन के जो हमको लूटते रहे, अपने बन के जो हमको लूटते रहे, मतलब के मीत सारे छूटते रहे। सोचते हम रहे कि सुधर जाएगा, पर उनके फन से हमेशा विष ही फूटते रहे। और जो आज हमारे इस काव्य गोष्ठी में पधारे हुए हैं, ज्योति नीलम के संग गौहर जी आए हैं, चंद्रमोहन विशाल और में समाये हैं, पंकज रमेश रंजना के मन हर्षाए हैं, और मुस्कान और मिला मित्तल मुस्कुराए हैं। चलिए अच्छा, अब मैं अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। चूंकि आज 22 अप्रैल को जो घटना घटी, उसमें भारत देश का हर बच्चा दुखित है, और अपने गीत के माध्यम से उन शैतानों के लिए एक चेतावनी है कि अब ना बचेंगे शैतान, छुपे हो चाहे बिल में। जिन्होंने निर्दोषों को मारा, अब वो शैतान नहीं बच पाएंगे, ऐसा हमारे देश ने प्रण कर लिया है। तो अब ना बचेंगे शैतान, छुपे हो चाहे बिल में। फिरते मारे मारे, जो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों के घर जमी दोज कर दिए, तो मिलेगा न कब्रिस्तान, छुपे हो चाहे बिल में। अब न बचेंगे शैतान, छुपे हो चाहे बिल में। कि निर्दोषों को मार के तुमने कायरता दिखलाई, धर्म पूछ कर 26 मारे, तुम नर नहीं कसाई।
आप मानव नहीं है, आप कसाई है। क्यों छुप गए हो तुम बलधारी, तुम तो हो हिंसा के पुजारी, अपने वतन से कर गद्दारी, और पहुंचे हो पाकिस्तान, छुपे हो चाहे बिल में, अब ना बचेंगे शैतान, छुपे हो चाहे बिल में। भारत ने पानी की स्ट्राइक कर दी। बूंदे बूंदे पानी को तरसे बच्चे अम्मी अब्बा, बूंदे बूंदे पानी को तरसे बच्चे अम्मी अब्बा, दुनिया भर से भीख मांगते लेकर खाली डब्बा। हर देश से आज भीख मांग रहा है जो हमारा विरोधी है कि पापी खोली पाप की साला, तूने तो आतंक को पाला, उड्डे में खुलेगा अब नंगल बाला। जो भाखड़ा नंगल बांध है तो मिट जाए नाम निशान, छुपे हो चाहे बिल में, अब ना बचेंगे शैतान, छुपे हो चाहे बिल में। जी अपनी ओर से बहुत ही शानदार पुरस्कार आदरणीय प्रस्तुति। और जी बिल्कुल सबसे अच्छी बात ये है कि हर काव्य गोष्ठी में आप सभी आमंत्रित स्वरों के रचनाओं को लेकर एक प्यारी सी रचना तैयार करते हैं और जिसकी प्रस्तुति भी बहुत ही प्यारे तरीके से देते हैं। और दूसरी रचना की क्या कहें, शब्दों की तो बात हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आपकी आवाज ही इतनी अच्छी होती है, इतनी मधुर होती है कि सारा आकर्षण हम सभी का एकत्रित हो जाता है आपके स्वर पे। तो बाकी आपकी इस रचना की समीक्षा देंगे आदरणीय मोहन सर। बहुत बहुत स्वागत गुलाम यादव जी। आपकी जो जैसे मुस्कान जी ने बोला, आप सबके कवियों के नाम को जोड़ के आप जो बनाते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और हमेशा की तरह आपने आज भी सबका नाम लेके जो प्रस्तुति की बहुत ही सुंदर थी। और आपकी जो रचना थी, अब ना बचेंगे शैतान चाहे छुपे हों किसी बिल में, बहुत ही आपने जो पूरे भारत का आजकल भावनाएं चल रही हैं इस पहलगाम की घटना से, उसका बहुत आपने सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। पूरे भारतवर्ष की भावनाओं को आपने चित्रित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अगर बहुत अनुमति बहुत हो तो धन्यवाद। एक गीत और सुना दूं। जी आदरणीय। जी आज हम आप जिसके माध्यम से सामने बैठे हुए हैं उस मोबाइल के लिए कुछ लाइनें। देखिए मोबाइल ने हम आपकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया कि दुनिया मोबाइल की गुलाम है, हम सांची कह रहे, दुनिया मोबाइल की गुलाम है कि 24 घंटा रहे साथ में बन गए सच्चा साथी, 24 घंटा रहे साथ में बन गया सच्चा साथी, और धोखे से अगर हाथ से छूटे तो फिर नींद ना आती, और इसके बिना जीवन अब हराम है, हम सांची कह रहे, दुनिया मोबाइल की गुलाम है। और जब से मोबाइल आया तब से कि घड़ी रेडियो टीवी खा के खूब ही मस्ती छाई, सब मोबाइल ने समेट लिए, चाहे घड़ी हो चाहे रेडियो हो चाहे टीवी हो, कि घड़ी रेडियो टीवी खा के खूब ही मस्ती छाई, और इसके कारण सबके घर में होती रोज लड़ाई। पति पत्नी का मोबाइल देखता है, पत्नी पति का मोबाइल देखती है, किससे बात कर रहे हो,
लड़ाई की जड़ ये मोबाइल है कि नर नारी लड़ते सुबह शाम है, हम सांची कह रहे दुनिया मोबाइल की गुलाम है। और इस मोबाइल ने कि सबरे रिश्ते नाते झूठे मोबाइल मनमीत है। आदमी रिश्ते नाते भूल गया लेकिन मोबाइल को नहीं भूल पा रहा। सही बात। सबरे रिश्ते नाते झूठे मोबाइल मनमीत है। और नौकरी बिजनेस मनोरंजन ये सब का लिया मन जीत है। हर चीज में आज मोबाइल, चाहे नौकरी हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे बिजनेस हो। और प्रीति मोबाइल की सकाम है, हम सांची कह रहे दुनिया मोबाइल की गुलाम है। तो देखिए जो मोबाइल ने हमारे जीवन में कितना भूचाल लाया है कि इंटरनेट से जीवन बदला, जानकारी सब पाते। और सबसे खराब बात, हर घर के बच्चा बिगड़े हैं अपने मन की चलाते। हर घर के बच्चे बिगड़े हैं अपनी अपनी चलाते। और देवो दनोज देवता, देवो दनोज देव संग बलराम है, हम सांची कह रहे। मोबाइल में चाहे किसी धार्मिक चीज को देख लो, चाहे देवता को देख लो, चाहे दानवों को देख लो, कि देवो दनुज देवता संग बलराम है, हम सांची कह रहे। और दुनिया मोबाइल की गुलाम है, दुनिया मोबाइल की गुलाम है, हम सांची कह रहे दुनिया मोबाइल की गुलाम है। बोलिए मोबाइल देव की जय। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति आदरणीय, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति। और बिल्कुल यह कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे और इतनी बेहतरीन रचना सुनना, तो ये तो हमारे श्रोताओं के लिए भी एक अच्छा संदेश है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मोबाइल के बारे में बताने के लिए मोबाइल पे ही प्रस्तुति हो रही है। वही तो बात है, मोबाइल तो अपने जीवन का एक अंग बन चुका है। सच्चा साथी आपने बिल्कुल बताया, हर सच्चा वस्तु, साथी। हर इंसान, बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पे है। अगर कोई हमारे आमंत्रित स्वर अपनी प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं तो वो हमें बता सकते हैं, अन्यथा हम लोग कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे। तो चलिए, हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों ने विभिन्न रसों में, विभिन्न विधाओं में और विभिन्न विषयों पर आज की इस काव्य गोष्ठी में रचना प्रस्तुत किया है। तो आज की इस काव्य गोष्ठी की समापन हम लोग यही करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले माह के 5 और 6 तारीख को। तब तक आप लोग यूं ही बने रहें और इस वीडियो पे खूब सारा अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जी नमस्कार। धन्यवाद। आप सभी